जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 57वें की। इन 57वें अध्याय में महर्षि पराशर ने राहु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशा के फल के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। कुल 83 श्लोक है और इन 83 श्लोकों में से हमने 1 से लेकर 59 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 59 श्लोकों में राहु की दशा में राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु एवं शुक्र की अंतरदशा सम्मिलित है। और आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक नंबर 60 से लेकर श्लोक नंबर 67 तक कुल 8 श्लोकों की, जिसमें राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का वर्णन महर्षि पराशर ने किया है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और हमारे वीडियोज को देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पराशर अपने 60वें श्लोक में कहते हैं कि राहोर अंतर्गते सूर्य स्वच्छे स्वक्षेत्र केंद्र गे त्रिकोणे लाभगे वापी तुंगान से स्वांसगे पिवा शुभग्रहेण समदृष्टे राजप्रीतिकरम शुभम धन धान्य समृद्धिश्च यल्पमानम सुखावहम अल्पग्रामाधिपत्यम च स्वल्प लाभो भविष्यति भाग्य लग्ने संयुक्ते कर्मे से न निरीक्षते। 60, 61 और 62वें श्लोक, इन 3 श्लोकों में महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो और राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा यदि आपकी कुंडली में चल रही हो और सूर्य जो है आपकी कुंडली में स्वराशि में उच्च का हो करके या अपनी राशि में या किसी केंद्र या त्रिकोण या लाभगत हो और उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो या स्वनवांश में हो, तो ऐसा सूर्य यदि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो राजा से सीधा संबंध जातक का बनवाता है, धन धान्य आदि से समृद्ध बना देता है। लेकिन थोड़ा सम्मान जरूर कम उसको मिलता है इन सभी सामर्थ्य के प्राप्त होने के बाद भी, परंतु हर प्रकार के सुख उस व्यक्ति के जीवन में जरूर रहता है। स्थान ग्राम आदि में पूज्य स्थान उसको प्राप्त होती है, थोड़ा लाभ जरूर उसको कम होता है। 62वें श्लोक के दूसरे लाइन में 63वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि भाग्य लग्ने से समयुक्ते कर्मे से न निरीक्षते तो राजाश्रयो महत्कृतिम विदेश गमनम तथा देशाधिपत्य योगश्च गजा स्वांबर भूषणम मनोभीष्ट प्रदानम च पुत्र कल्याण संभवम। कहते हैं कि यदि ऐसा सूर्य पहले घर में या नवे भाव से युक्त हो या उनके स्वामियों के साथ संबंध रखता हो या उन घरों में बैठा हो या दशमेश की दृष्टि यदि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसे जातक को राजा का आश्रय, बहुत कीर्ति, विदेश यात्रा, देश भर में प्रसिद्धि, राजयोग, हाथी घोड़े आदि कीमती वाहनों की प्राप्ति एवं हर प्रकार के मनोरथों की पूर्ति, पुत्र की समृद्धि तक उसको प्राप्त होती है। ठीक है, मनोभीष्ट प्रदानम च पुत्र कल्याण संभवम, ये 64वें श्लोक का पहला लाइन है। 64वें श्लोक के दूसरे लाइन में महर्षि पराशर कहते हैं कि आये साध रेफरंध्रस्थे षष्ठे वा नीचगे पिवा ज्वरातिसार रोगश्च कलहो राज विग्रह प्रयाणम शत्रुवृद्धिश्च नृपचौरादि पीड़नम। कहते हैं कि दाये साध रेफ रंध्रस्थे षष्ठे वा नीचगे पिवा, यदि दशानाथ से राहु 6ठे 8वें 12वें में हो, नीचगत हो, तो ज्वरातिसार रोगश्च कलहो राज विग्रह। कहते हैं कि ज्वर एवं अतिसार जैसे रोग, पेट का रोग, कलह, राजा से विरोध, जगह छोड़ने का अवसर, शत्रुओं की वृद्धि, राजा अग्नि एवं चोर से ऐसे जातक को पीड़ा होती है। कि दाये सात केंद्र कोण एवा दुश्चिक के लाभगे पिवा विदेशे राज सम्मानम कल्याणम च सुभावहम।
कहते हैं कि यदि सूर्य दशानाथ से केंद्र त्रिकोण तृतीय अथवा लाभ भाव में स्थित हो तो विदेश यात्रा, विदेश गमन एवं उत्तम सम्मान तथा हर प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। 67वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तु महारोगो भविष्यति सूर्य प्रणामम शांतिम च कुर्याद आरोग्य संभवाम। कहते हैं कि यदि सूर्य दूसरे सातवें भावेश हो तो किसी बड़े रोग का शिकार ऐसा जातक हो जाता है। अगर राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपके ऊपर हो और ऐसे समय में आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो रही हो तो सूर्य प्रणामम शांतिम च कुर्याद आरोग्य संभवाम। कहते हैं कि सूर्य प्रणाम में क्या है, जैसे सूर्य नमस्कार आदि करना चाहिए और सूर्य ग्रह के मंत्र का जप करके उसके दशांश हवन करना चाहिए। देखिए, शांति कर्म जब भी होता है किसी ग्रह का तो उस ग्रह की जो जप संख्या होती है उस जप संख्या से 3 गुना मंत्रों का, जैसे अगर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सूर्य की दशा आपके ऊपर 6 वर्ष की होती है तो छत्री 18,000 मंत्र का जप आपको करना चाहिए और उसका कम से कम 20 माला आपको हवन करवाना चाहिए। उसका दशांश तर्पण मार्जन करवा के विधि पूर्वक और उसकी शांति करवानी चाहिए। इससे ग्रहों से संबंधित अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपके ऊपर हो तो इस समय को आपको बहुत गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संयोग कभी भी शुभ फलदायी माना नहीं गया है, ठीक है। परंतु ज्योतिष में कुछ भी संभव या कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रहों की जो स्थितियां होती है उन स्थितियों के आधार पर उनका आकलन करना चाहिए। जो लोग केवल लग्न कुंडली पे आश्रित रहते हैं निश्चित रूप से वो हर प्रकार के शुभ फलों से वंचित रह जाएंगे आजीवन। इसलिए गोचर कुंडली, वर्ग कुंडली, नवमांश कुंडली आदि का भी अध्ययन परमावश्यक होता है शुभ फल प्राप्ति हेतु। तो आप गहन अध्ययन करने के बाद ही किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। अगर आप अल्प ज्ञान में जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने यजमान का और स्वयं का भी विनाश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप गहन अध्ययन ज्योतिष का करें और पूरी तरह से हर प्रकार के ग्रहों की स्थितियों को देखने के बाद ही किसी भी प्रकार का निर्णय लीजिए। दूसरा, मैं बहुत आजकल इंटरनेट पर देखता हूँ ग्रहों की शांति के लिए लोग रत्न धारण करवा देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं बातचीत। कल एक जन से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने नीच का मंगल बैठा हुआ है लग्न में और हमें बोले कि मंगल का रत्न मूंगा धारण कर लो। अब बताओ, ऐसे मंगल के लिए अगर आप रत्न धारण करते हैं, एक तो वैसे ही मूंगा उग्र ग्रह को उग्र बनाता है, स्वयं ही उग्र है मंगल, तो एक तो भाल, दूजे हाथ में कुदाल, तो अब होगा क्या, उसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। तो देखिए, बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है रत्न धारण के लिए, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी से मिलकर के ही रत्न धारण करें। सूर्य के लिए वैसे अगर हम बात करें तो अपने तुंगांश में या स्वांश स्वराशि में हो या अपने स्वनवांश में हो या फिर अपने स्वक्षेत्र में हो, स्वगृह में हो, त्रिकोण में हो, किसी केंद्र में हो, लाभ भाव में भी हो, तो इसका रत्न आप धारण माणिक्य रत्न कर सकते हैं। उससे आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। परंतु उस ग्रह के, जिस ग्रह का भी आप रत्न धारण कर रहे हैं, उस ग्रह के अन्य स्थितियों का भी आकलन आपको करना चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रकार के बहुत सारे ज्योतिष से लबालब भरे हुए ज्ञान को देखने, जानने, समझने एवं पढ़ने के लिए आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने मित्रों, रिश्तेदारों में और सुहृदजनों में शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में आपको भगवान ने जन्म दिया है, तो वैदिक सनातन संस्कृति का रक्षण आपका परम कर्तव्य है। तो इस वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु आप हमारे वीडियोज को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है। जय श्रीमन नारायण।